फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज हो गया हमारी इंडियन पॉलिटिकल साइंस की क्लास। इस क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जो आपके। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघीय सेवक संघ का निर्माण कब हुआ? यानी कि व्हेन वाज द राष्ट्रीय संघीय सेवक फॉर्म्ड। तो आपको चार ऑप्शंस दिए गए और चारों में से देखकर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 27 सितंबर 1925 को कि इसकी स्थापना हुई। किसका निर्माण किया गया था? राष्ट्रीय संघीय सेवक संघ का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? यानी कि आपको जो बीजेपी है, जो आज वर्तमान में जो गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी, उसी के बारे में पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। यानी कि व्हेन वाज द भारतीय जनता पार्टी फाउंडेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इससे पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि जो आपसे हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है कि बीजेपी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस फर्स्ट इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। यानी कि नई दिल्ली में क्या है? बीजेपी का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 4, इससे पूछा गया है कि भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि ये जो भीमाराव रामजी अंबेडकर है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बिल्कुल गलत है। इसमें होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ये हमारे कौन थे? ये हमारे पहले लॉ एंड जस्टिस मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया कि योजना आयोग कब बनाई गई? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस बी, यानी कि 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और जो आज वर्तमान में जो 2015 में योजना आयोग कमीशन की जगह जो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि नीति आयोग कब बनाई गई? क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया है कि नीति आयोग कब बनाई गई? व्हेन वाज द नीति आयोग फॉर्म्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस फर्स्ट, यानी कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई थी। और जो आपसे इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होती है, मोस्टली सभी को पता होता है कि 2015 में जो नीति आयोग का गठन किया गया था। लेकिन जो इसकी जो डेट है ना, ये मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलती है, क्योंकि 1 जनवरी के बारे में पूछा जाता है कि 1 जनवरी था या फिर 13 अप्रैल। तो ये आपको पूरा का पूरा याद करना कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? यानी कि व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर 2014, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जी की जयंती थी, उसी दिन ही इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? यानी कि व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु वाज इट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि WC बनर्जी। ये इसकी फुल फॉर्म होती है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या बनाए गए थे? हमारे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, व्योमेश चंद्र प्रथम अध्यक्ष थे। वे किन्हें बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? WC बनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में ही पूछते हैं और आपसे फुल फॉर्म में ही पूछ सकते हैं कि यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये दोनों नाम ही एक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा गया है, जो वृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से ही जाना जाता है और इन्होंने ही धन निकासी, यानी कि जो इकोनॉमिक्स में जो धन निकासी का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, इसे पूछा गया है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, यानी कि इन विच ईयर द रोलेट एक्ट वॉज पास्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस बी, यानी कि 1919 को क्या हुआ था? रोलेट एक्ट पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, इससे पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था, यानी कि वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस स्टार्ट हिज मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो आपसे पूछा गया कि जब अंग्रेजों के जो विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस ने जो अपना आंदोलन है वो मतलब किस जगह से, वो स्थान पूछा गया है। तो आपको इसका बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस डी, यानी कि सिंगापुर से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इससे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब स्टार्ट किया था, यानी कि व्हेन डिड द कांग्रेस स्टार्ट द क्वाइट इंडियन मूवमेंट डिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस डी, यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 15, इसे पूछा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, यानी कि आपको एक लाइन दी गई है और ये जो लाइन है यानी कि ये इसका क्या है? नारा है। तो ये आपसे पूछा गया है कि ये किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस बी, यानी कि लोकमान्य तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस बी। इससे पूछा गया है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे, यानी कि 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस वह होगा जो जिस टाइम नमक सत्याग्रह आंदोलन चला था उस टाइम पे गांधी जी के साथ थे, यानी कि ड्यूरिंग द सोल्ट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज एसोसिएटेड विद गांधी जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस बी, यानी कि सरोजिनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस बी, यानी कि सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन में थी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने ही जन चेतना को जगाने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी। यानी कि जब त्यागपत्र सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कांग्रेस से, उस टाइम पे उन्होंने इन 4 ऑप्शंस में से किसकी स्थापना की थी? यानी कि टू रिजाइन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि फॉरवर्ड। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन डी, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, इससे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आज़ाद हिंद फौज वॉज चीफ ऑफिसर ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि शाहनवाज खान क्या बने थे? वे क्या बने थे? आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी बने थे। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यानी कि शाहनवाज खान आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी बने थे। क्वेश्चन नंबर 20, इससे पूछा गया कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? यानी कि द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज अडोप्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? यानी कि व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि 1939 को जो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से क्या कर दिया था? रिजाइन दे दिया था 1939 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी क्या था? क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा गया कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन स्टार्ट किया था। तो ये जगह का नाम पूछा गया कि आपको 4 ऑप्शन में बताना कि वह कौन सी जगह थी जहाँ पर गांधी जी ने जो आंदोलन की जो स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन स्टार्ट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि चंपारण। इसमें पूछा गया कि 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता। इसमें पूछा गया कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने स्टार्ट किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किसकी स्थापना की थी? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एससी बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने ही क्या कहा था? कौन सा नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये आपको शॉर्ट फॉर्म दे रखी है एससी बोस, यानी कि एस से क्या होगा? सुभाष, सी से क्या होगा? चंद्र, और बोस इसमें दे रखा है। तो यानी कि आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद करनी है, साथ के साथ क्या करनी है? फुल फॉर्म भी याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 26 आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन होगा, जिसका आपको कमेंट करके आंसर देना है। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 26 में कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? असहयोग आंदोलन को क्या बोलते हैं हम? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये
पूछा गया कि इन चारों ऑप्शंस में से देखकर बताना है कि जो असहयोग आंदोलन है वो किस लिए बंद करना पड़ा। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ा। तो इसका जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जो ये आपके जो क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही था।